एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी नीचे कुछ आइडेंटिटीज दी हैं, हमें इन्हें प्रूव करना है। प्रूव यानी एलएचएस और इनकी आरएचएस इक्वल करनी है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखो बहुत ईजी है, बहुत ही आराम से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एल एच एस। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब ये जो कोसेक थीटा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। ये देखो कोसेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा के। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो कोसेक थीटा की जगह आ जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर कॉट थीटा है, तो अब ध्यान से देखिए, जो कॉट थीटा है वो 1/tan थीटा के भी इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा कॉट थीटा लगाएंगे? 1/tan थीटा वाला या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वाला? आप इसका डिनोमिनेटर देखिए क्या है, साइन थीटा। तो मैं कौन से वाला लगाऊंगा? कॉट वाला। मैं ये वाला लगाऊंगा। कॉट थीटा को किस में एक्सपेंड करूंगा? मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो मैंने लिख दूंगा यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा मैंने इसलिए किया, यहाँ पर मैंने 1/tan थीटा इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर नीचे साइन और साइन थीटा सेम नहीं आ पाता। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन और आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है इसको हम देखो, इसको आप ऐसे लिख लो। पहले तो साइन थीटा है ना, इसका ले लो आप एलसीएम। ले लिया। उसके बाद क्या होगा? ये साइन थीटा सेम है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन थीटा सेम है, कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे? जो ये स्क्वायर है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा के साथ भी है और साइन थीटा के साथ भी है। तो देखो उसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, कि इसका भी स्क्वायर है, और साइन थीटा कि ये साइन थीटा का भी स्क्वायर है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? साइन थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, चलो पहले इसको कर ही लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, यानी 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा एंड अगेन 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो चलो हमने लिख दिया इसको। अब ये साइन थीटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो साइन थीटा का स्क्वायर हमारा कैसे सॉल्व होगा? आप ये देखो, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा यहाँ पर? आप ना एक आइडेंटिटी याद करो। देखो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर कर देंगे, पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा इसे उतारेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको रीजन डालना, रीजन लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब उसके बाद देखो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो ठीक है। डेनोमिनेटर में हमारे पास आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसका भी इलाज है, यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम पता है क्लास कैसे करेंगे? देखो ये 1 है, इसको आप एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर वही।
अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी जो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का जो स्क्वायर बनाया मैंने, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के और 1 माइनस कॉस थीटा के। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो ये बन गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी और 1 माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी। तो यानी मैं कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ। तो देखो पहले न्यूमरेटर एज इट इज उतारा मैंने 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और ये अब ये उतार दो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा है। ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें लाना था, यही हमारी RHS है। आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए LHS को लिया था हमने, टेकिंग LHS, और LHS को सॉल्व करके आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। हमें इसको इक्वल करना है 2 sec ए के। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इसकी, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दो। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से, कॉज ए और कॉज ए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, कॉज स्क्वायर ए प्लस, अब ये कॉज ए सेम है, इसको हटाओ, क्या बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो ये हो गया हमारा कॉज स्क्वायर ए प्लस इसका, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो उसमें क्या होता है 1 का स्क्वायर होगा पहले, 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए होल स्क्वायर। ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारी आइडेंटिटी ओपन हो गई। अब नीचे वही एज इट इज कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या होगा, अब इसको आप यहाँ पे कर लो। देखो ये कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर ए। ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, फिर 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये हो गया 2 साइन ए, फिर ये है साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए हो गया। और नीचे हमारा क्या है कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इतना आपको समझ आया होगा। अब आप देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो, ये हमारा है कॉस स्क्वायर है और ये हमारा है साइन स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी होती है, ये देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। थीटा बोलो या ए बोलो एक ही बात है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, किसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1। इन दोनों की जगह 1 आ गया। यहाँ पर एक और 1 है, और क्या बचा, और बचा यहाँ पर 2 साइन ए। नीचे क्या लिख देंगे हम, कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2,
सो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो ये हो गया। अब इसको हम ज़रा पीछे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाल लेंगे न्यूमरेटर में से। 2 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन ए। आप कॉमन निकाल लो, 2 यही मिलेगा। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 को साइन ए से करेंगे 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कॉमन निकाल लिया अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉज ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक और आइडेंटिटी दिखाना चाहूँगा। देखो नहीं ये वाली नहीं, ये वाली, ये देखो ये है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये किसके इक्वल है, सेक थीटा के इक्वल है। तो वही है, चाहे मैं थीटा बोलूँ चाहे ए बोलूँ, यानी एक तरीके से 1 अपॉन कॉज ए सेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 अपॉन कॉज ए किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन कॉज ए, ये 2 सेक ए के इक्वल हो जाएगा, 2 सेक ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 सेक ए। और यही हमारी RHS थी। देखो हमें यही लाना था, देखो 2 सेक ए के इक्वल लाना था। हमने LHS लेकर के RHS निकाल दी, तो हमारा आंसर आ गया। हम लिख देंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया, एक तरीके से एक और भी कर सकते हैं। जैसे 2 अपॉन कॉज ए है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए। और 1 अपॉन कॉज ए तो होता ही है सेक ए के इक्वल, तो 2 इंटू सेक ए, 2 सेक ए के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका सही है, 2 अपॉन कॉज ए तो 2 सेक ए हो गया। अगर यहाँ पे 4 अपॉन कॉज ए होता तो यहाँ पर 4 सेक ए हो जाता। ठीक है, यही हमें लाना था। सेकंड भी हमारा खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।